मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद एक बार फिर खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या है, आज तक मुल्क में कितने इंतखाबात हो चुके हैं, अदलिया के अफसरान थे उन्होंने कितनी बार DROs और ROs का किरदार अदा किया। मियाँ साहब की री लॉन्चिंग की जा रही है, अलग से टीम बन चुकी है मियाँ बरादरान की। एक इल्जाम लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि जी आपने सबूताज करने की कोशिश किया है इलेक्शन को, किसने नॉमिनेशन पेपर वसूल करने हैं। हवाओं का रुख देख के हमारी ब्यूरोक्रेसी भी चलती है। इस सिस्टम के बारे में फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। पहले इमरान खान साहब कौम से खिताब करते थे, आज मियाँ साहब ने कौम से खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार इस्तेमाल हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद एक बार फिर खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या है, आज तक मुल्क में कितने इंतखाबात हो चुके हैं और उन इंतखाबात में इंतज़ामी अफसरान ने कितनी बार जिम्मेदारियाँ निभाई और जो जुडिशल अफसरान यानी जो अदलिया के अफसरान थे उन्होंने कितनी बार DROs और ROs का किरदार अदा किया। नाज़रीन, मजमूई तौर पर इस मुल्क में 11 बार आम इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है। 1956 का आइन जिस तरह था, उसके बाद 1962 में सदारती निज़ाम और 1970 में पहली बार आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और अभी ये 12वां इलेक्शन होगा। इसमें सिर्फ 1985 का जो इलेक्शन है उसमें इंतज़ामी अफसरान बतौर DROs और ROs तैनात हुए। बाकी 10 इलेक्शंस में जुडिशल अफसरान जो थे, जो अदलिया के लोअर जुडिशरी के जो जजेस थे, उन्होंने ये जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। ये जो पूरा डाटा है ये हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, फ़हीम अख्तर साहब 92 TV से मुंसलिक हैं। उन्होंने इस हवाले से पूरी रिसर्च की और उनकी रिसर्च के मुताबिक जो उन्होंने इसको डिग आउट किया वो ये है कि 1985 का जो आम इंतखाबात थे वो गैर जमाती थे और उसके नतीजे में वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब की लॉन्चिंग हुई थी उस टाइम। अभी एक बार दोबारा से जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको बतौर DROs और ROs तैनात किया गया है। तो इस बार दोबारा उन्होंने कहा जी मियाँ साहब की री लॉन्चिंग की जा रही है और सारी चीज़ें उनके हक़ में करने के लिए सारा मामला जो है वो किया जा रहा है। अब इसमें जो कुछ बातें अहम हैं वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार इंतज़ामी अफसरान को क्यों प्रेफर दिया और जो जुडिशल अफसरान थे उनको क्यों इग्नोर किया। उसकी रीज़न जो बज़ाहिर लोगों को लग रही है वो ये है कि पंजाब के जो इलेक्शन होने जा रहे थे, पंजाब असम्बली के इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार पंजाब हाई कोर्ट से रब्ता किया था और जुडिशल अफसरान उनसे मांगे थे। उन्होंने उस टाइम माजरत कर ली थी क्योंकि उस टाइम वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी से, वजारत ख़जाना ने पैसे देने से भी इनकार किया था। तो उस टाइम की जुडिशरी जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने जुडिशल अफसरान भी देने से इनकार कर दिया था। अभी जब दोबारा इलेक्शन का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होना था तो कोर्ट्स ने ये कहा, जो सूबाई कोर्ट्स थी, कि एक फ्रेश लेटर, एक फ्रेश रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे कर दे ताकि हम आपको डिप्लॉयमेंट कर सकें DROs और ROs की जो जुडिशल अफसरान हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये किया ही नहीं। बलोचिस्तान ने तो ये रिक्वायरमेंट भी नहीं रखी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी उनके जो जुडिशल अफसर थे वो नहीं लिए और इंतज़ामी अफसरान यानी DC और ACs जो हैं उनको तैनात कर दिया है। अभी एक इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि जी आपने सबूताज करने की कोशिश किया है इलेक्शन को और आपकी वजह से सारी सूरत हाल है। आज नून लीग थी, पीपल्स पार्टी है, बाप पार्टी है, IPP, तमाम ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि पहले हाथ पाँव बंधे हुए हैं, लेकिन इस हालात में अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं और इंतज़ामी अफसरान और वो इंतज़ामी अफसरान जो मुसलसल एक तवील अरसे तक पंजाब में नून लीग के ज़ेर साया जिन्होंने काम किया, नून लीग कितनी उसकी पेनिट्रेशन है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, तो वो हमने ये देख लिया कि फवाद हसन फवाद हों, आहद चीमा हों, कि वो एक अलग से टीम बन चुकी है मियाँ बरादरान की, जो एग्जीक्यूटिव अफसरान है और बड़े क्लोज़ हैं मियाँ बरादरान के। तो इसी तरह जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती हुए थे आज वो DCs हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनका सारी जो सर्विस है पंजाब की है और CM पंजाब जो हैं आपके सामने थे उस टाइम, कौन थे, शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे। तो अब वो किस तरह 2 माह के जो इख्तियारात उनको मिलेंगे DROs और ROs के, कैसे पॉसिबल है कि वो नून लीग की पंजाब में ना माने, क्योंकि 2 माह बाद अगर गवर्नमेंट उनकी आ जाती है, जो ज़ाहिर लग रहा है कि आएगी, तो इन अफसरान ने उन्हीं के ज़ेर साया काम करना है। अभी से जो अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो सियासी डेरे हैं उनका रुख करना शुरू कर दिया है। हर शहर में जो बड़ा नून लीग का नोटेबल है वो राब्ते में है, उनके कहने पर ट्रांसफरिंग पोस्टिंग भी होती रही पिछले कुछ माह में, पटवारी लगाए जाते रहे, लोअर जो
क्लरिकल स्टाफ है उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन्हीं अफसरान के कहने पे होती रही, इन्हीं लोगों के कहने पे होती रही। तो अब ये खदशा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कि इनको मैनेज करना तो बहुत आसान है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई जुडिशल अफसर होगा, कोई जज होगा, तो उसको शायद नून लीग के जो करता धरता है मुकामी तौर पे वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। समहाउ ये बात ठीक भी है। अब इलेक्शन कमीशन ने इग्नोर किया खुद से जुडिशल अफसरान को, इंतज़ामी अफसरान को, DROs और ROs लगाया था। अब बलबा सारा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गिर जाए। अब PTI का इस तरह से हाई कोर्ट जाना लोगों के मुताबिक मुनासिब नहीं था, लेकिन वो उनकी जो राय है कि मुनासिब क्यों नहीं था, जब इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो बिल्कुल ही लेवल प्लेइंग फील्ड पहले ही नहीं है, और ये अफसरान भी अगर इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो इलेक्शन तो गया, इलेक्शन तो ख़त्म। अभी वो शेर अफजल मरवत एकदम याद आया, जिनको भी गिरफ्तार किया कि उनका जुमला मेरे मुंह में आते आते रह गया, मैंने उसको यूज़ नहीं किया। एक इसका जो दूसरा रुख जो है वो दिखाया जा रहा है, और वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार इस्तेमाल हो गई। इस्तेमाल कैसे हुई? अब इलेक्शन कमीशन को 54 डेज़ चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करना था कि किस दिन कागजात नामजदगी जमा होने हैं, लेकिन जब ये पूरी कार्रवाई ही मुअत्तल होगी, DROs ROs है वो तैनात ही नहीं हुए, तो किसने नॉमिनेशन पेपर वसूल करने हैं? जुमा या हफ्ते वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल से गालिबन 16 या 17 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आगे पूरा इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने वाला था। मंडे ट्यूसडे से सारी कार्रवाई शुरू हो जाना थी, एक दिन का वक्फा डाल के। लेकिन अब क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब आ गया है कि जिनको तैनात करना है उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, तो लिहाजा अब ये ट्रेनिंग का अमल कब होगा? जो 54 डेज़ इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो कैसे पूरे होंगे? अगर 3 से 4 दिन भी मामला ऊपर चला गया तो ये इंतखाबात का 8 फरवरी को इंतखाब जो होने का इम्कान था या होने थे, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की थी, उसकी वहाँ पे रिटन तौर पे दे के आए सदर से मुशावरत के बाद। इलेक्शन कमीशन पूरी मुशावरत, पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने से पूरा काम किया था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास जवाब है जी आपकी जुडिशरी ने ये फैसला दिया, अब हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन इसी को जवाब बना के कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और जाके उनको बताएंगे कि जी अब आपकी कोर्ट्स ने सारा काम किया, ये हमारे ज़रा कांधों से मट्टी झाड़ दें, हमारा इसमें कुछ नहीं है, आप अपनी कोर्ट को देखें और इसका फ़ैसला जल्दी जल्दी करवाएं, हमारी तो तैयारी मुकम्मल है, हमारी तो हर चीज़ ओके है, सिर्फ एक आधा दिन चले मिस हो गया आपके कहने पे वो जो फ़ैसला था उसकी वजह से, तो ज़रा इसको ख़त्म कर दें और ताकि हम आम इंतखाबात का इनेकाद जो है बर वक्त करवा सकें। लेकिन जो उसकी शफाफियत है वो मुतनाज़ बनी रहेगी, और ऐसे में अगर इंतखाबात होते हैं तो उनको मानेगा कौन? ये सर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। वो इंतज़ामी अफसरान जिनकी जॉब शुरू ही पंजाब से हुई, कैरियर स्टार्ट ही पंजाब में हुआ, अभी भी वहीं लगे हुए हैं, तो उनके होते हुए कैसे मुमकिन है? अगर जुडिशल अफसर कॉल पे नहीं मानेगा तो मेरे ख्याल से इधर तो नून लीग की 3rd टियर का एक बंदा भी कॉल करेगा AC को, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, तो वो मेरे ख्याल से लेट जाएंगे आगे, क्योंकि उनको पता है कि आगे गवर्नमेंट किस सियासी जमात की आ रही है। हवाओं का रुख देख के हमारी ब्यूरोक्रेसी भी चलती है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है पब्लिक का, आवाम का। ये इलेक्शन का जो सिस्टम है इसको सबूताज पहले 90 रोज़ में होने थे, वो नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुल्क के सुप्रीम कमांडर जनाब सदर पाकिस्तान से मुशावरत और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुशावरत, उसके बाद इस डेट को फाइनलाइज़ किया था। अगर इस पर भी इंतखाब नहीं होते तो ये सिस्टम क्या है, और इस सिस्टम के बारे में फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल भी डिलीवर करने के काबिल नहीं है कि भाई किसकी बात सुनी जाएगी, इससे ऊपर क्या रह गया, इससे आगे किसकी बात देखी जा सकती थी, सुनी जा सकती थी। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाकी आज मियाँ साहब ने खिताब किया, कौम से खिताब किया। पहले इमरान खान साहब कौम से खिताब करते थे, आज मियाँ साहब ने कौम से खिताब किया और पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसको नशर किया। और कहाँ मीडिया ब्लैकआउट था 2 साल पहले तक, और कहाँ आज सरकारी TV और उसके साथ पाकिस्तान के जितने भी निजी चैनल हैं वो लाइव कवरेज दे रहे थे। पाकिस्तान में सियासत क्या है, कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे एक सियासतदान, बस हर रंग ही इसका निराला है जिसमें एक लंबी डिबेट की जा सकती है और मातम किया जा सकता है और इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन सारी सूरत हाल जो है वो अफसोसनाक है। थैंक यू सो मच।